आप सभी को नमस्कार। मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज अपना टॉपिक है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, जिसको हम शॉर्ट में साल्ट के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड का है। ये जो टॉपिक है साल्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और साल्ट का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिसको हिंदी में हम सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताओं के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक निशस्त्रीकरण से संबंधित है, क्योंकि पूर्व में हमने जितने भी निशस्त्रीकरण संबंधी टॉपिकों का अध्ययन किया, चाहे वो एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी या आईएनएफ, ये सभी जो टॉपिक थे शस्त्रों के ऊपर प्रतिबंध या उनको सीमित करने का एक संयुक्त राष्ट्र स्तर पर प्रयास किया गया। और इसमें जो मुख्य रूप से भूमिका रही दो राष्ट्रों की, जिसमें एक सोवियत संघ, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन्होंने ये प्रयास किया कि संपूर्ण मानव जाति को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया जा सके। और इसके लिए सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु अस्त्र थे, उनके ऊपर किस तरह से नियंत्रण लगाया जा सके या उनको सीमित किया जा सके, इसके लिए एक प्रयास किया गया। और उसी में हम कह सकते हैं कि ये जो हम अध्ययन कराएंगे सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं, ये दो हुई थी, जिसको हम साल्ट 1 और साल्ट 2 के नाम से जानते हैं। नवंबर 1969 में सामरिक शस्त्रों को सीमित करने के मामले पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य फिनलैंड में एक वार्ता हुई, और वार्ता के साथ साथ वियना में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता भी शुरू हुई थी। 22 मई 1972 को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन जब मॉस्को गए, तो वहाँ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिनका संबंध विभिन्न प्रकार के मिसाइलों पर रोक लगाने से था। इन समझौतों के पक्ष में यह कहा गया कि इनसे शस्त्रों की होड़ में कमी आएगी और परमाणु युद्ध को रोकने में सहायता मिलेगी। 3 जुलाई 1974 को अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य 10 वर्षीय आणविक आहूत परिसीमन समझौता हुआ, जिसे 31 मार्च 1976 में लागू किया जाना निश्चित किया गया। समझौतों के अनुसार दोनों ने 150 किलो टन से अधिक के भूमिगत आणविक परीक्षणों को रोकने तथा मिसाइलों पर नई सीमा लगाने का निश्चय किया गया। और यह निश्चित किया गया कि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोटक इस आंशिक प्रतिबंध व्यवस्था की परिधि में नहीं आएंगे। लेकिन परमाणु परीक्षणों के खतरों से दुनिया को बचाने के लिए इतनी संधि काफ़ी नहीं थी। अतः जून 1976 में एक नई धारा जोड़कर इस संधि को अधिक लाभकारी बना दिया गया, जब दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि परमाणु स्थल का निरीक्षण किया जा सकता है। साल्ट 2 यानी कि
सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता द्वितीय। ये जो समझौता हुआ 1979 में हुआ। 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ में साल्ट II समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद इस संधि का दोनों देशों की संसदों द्वारा अनुमोदन होना था। अमेरिका कांग्रेस इस पर विचार कर रही थी और अफगानिस्तान में सोवियत सेना का हस्तक्षेप हो गया था। राष्ट्रपति कार्टर ने इस हस्तक्षेप के विरोध में साल्ट II के अनुमोदन को स्थगित करा दिया और इस प्रकार एक गतिरोध की स्थिति आ गई और 28 नवंबर 1980 को अमेरिका द्वारा सोवियत संघ से साल्ट II पर नवीन वार्ता का प्रस्ताव पास किया गया ताकि इस संधि का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।